केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की शुरुआत करने से पहले हमको सबसे पहले केमिस्ट्री को डिफाइन करना चाहिए कि क्या होता है केमिस्ट्री। इसको समझना चाहिए कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the structure, composition, properties and reaction of matter or material substances। केमिस्ट्री का डेफिनेशन है कि केमिस्ट्री किसी भी मैटर का प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और उसके रिएक्शन को हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि हम मैटर का प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, मैटर का हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, मैटर का हम रिएक्शन पढ़ते हैं और मैटर का हम कंपोजिशन पढ़ते हैं। तो हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर मैटर क्या होता है, कि व्हाट इज मैटर। पहले हम मैटर जानेंगे तभी तो उसके प्रॉपर्टीज को समझ पाएंगे, पहले हम मैटर जानेंगे तभी तो हम उसके कंपोजिशन को समझ पाएंगे, पहले हम मैटर जानेंगे तभी तो हम उसके स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। तो हम मैटर को डिफाइन करते हैं कि एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, इस धरती पे कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास मास हो, anything in this universe which has mass and which occupy space is called matter। कोई भी सब्सटेंस जिसके पास मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि मैटर क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि व्हाट एवर वी सी अराउंड अस, जिसको हम देखते हैं, जैसे बुक हम देख रहे हैं, हम पेन देख रहे हैं, हम सीलिंग फैन देख रहे हैं, हम वॉच देख रहे हैं, व्हाट एवर वी सी ट्री, वी सी ह्यूमन बींग्स, एनीथिंग, वी सी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, वी सी इन्वायरमेंटल थिंग्स, जो कुछ भी हम देखते हैं इस यूनिवर्स में, इस धरती पे, और जो जगह छेदता, जो जगह लेता है और जिसके पास मास है, मतलब जगह लेता है इसका मतलब विच हैज वॉल्यूम, और जिसके पास मास होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। तो अब इसी मैटर का हमें केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। इसी मैटर का हमें कंपोजिशन पढ़ना है, ये मैटर किस चीज का बना हुआ है, इसके क्या क्या गुण हैं, इसका इसका कैसा स्ट्रक्चर है। जितने तरह के सब्सटेंस हम अपने चारों ओर देखते हैं सबके अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, तो उसी स्ट्रक्चर को हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है। और फाइनली हमें यह भी पढ़ना है कि मैटर आपस में मिलकर रिएक्शन करके, उसी मिलने को हम केमिस्ट्री में रिएक्शन वर्ड देते हैं, ये मिलके जो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है और उसके कितने यूजेज हैं, डिफरेंट यूजेज हैं, उसको हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसलिए केमिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस, ये इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अब मैटर को हमने समझ लिया, केमिस्ट्री को डिफाइन कर लिया। अब मैटर का क्लासिफिकेशन हम समझते हैं कि फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मैटर को हम तीन भाग में बांटते हैं। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। तो अब हम तीनों को बारी बारी से समझते हैं कि व्हाट इज सॉलिड। सॉलिड मैटर का वो पार्ट है, वो टाइप है जिसमें क्या होता है कि उसके वॉल्यूम डिफिनिट होते हैं, उसका स्ट्रक्चर, चूंकि सॉलिड हैज द रिजिड स्ट्रक्चर, तो उसके क्या होते हैं, वॉल्यूम डिफिनिट होते हैं और उसके शेप भी डिफिनिट होते हैं। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके वॉल्यूम डिफिनिट हो और उसका शेप डिफिनिट हो उसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। उसी तरह लिक्विड क्या होता है, जिसके वॉल्यूम तो डिफिनिट होते हैं बट शेप इनडिफिनिट होता है। कैसे, अगर हम लिक्विड को किसी कंटेनर में रखते हैं तो कंटेनर का शेप ही डिफिनिट, वो लिक्विड का शेप हो जाता है। तो लिक्विड हैज द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच लिक्विड इज प्लेस्ड। जिस बर्तन में लिक्विड को रखा जाता है उसका शेप जो होता है लिक्विड का शेप होता है। तो लिक्विड हैज डेफिनिट वॉल्यूम बट इनडिफिनिट शेप। और अब आ जाते हैं हम गैस पे। तो गैस का क्या है कि इनडिफिनिट वॉल्यूम और इनडिफिनिट शेप। गैसेस जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी कंटेनर, वो पूरे कंटेनर में गैस भर जाता है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, उस कंटेनर का वॉल्यूम। और गैसेस में जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी कंटेनर का वो शेप ले लेता है।
तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि गैसेज हैज इंडेफिनिट वॉल्यूम एंड इंडेफिनिट शेप। तो आज यह क्लियर हो गया कि फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मैटर को 3 भाग में बांटते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। और इस तरह से हम तीनों को समझ लिए कि तीनों का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, सॉलिड का, लिक्विड का और गैसेस का। और इस तरह से हम अब हम अगले वीडियो में हम बातों को समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।